और माय क्यूरियोसिटी है कि क्या आपके सामने कभी किसी भूत से हुआ है? जिंदा भूतों से हुआ है? तुम और भूतों की क्या बात करते हो? एनीवेज, बचपन से ही ये दुनिया देखी है पिताजी की वजह से। तो यस। जैसे कि एक इंसिडेंट के बारे में सुना है आपके काली माँ से रिलेटेड लेटेस्ट पॉडकास्ट में, उसके अलावा भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। क्या क्या बताऊं सोनू, नहीं बात करो तो अच्छा है। क्योंकि भूत लोग हैं ना, उनकी बात करो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो और नजदीक आना शुरू कर देंगे। तो उससे अच्छा उनकी बात ना करो, उनको दूरी रखो। काली की बात करो बस। काली, तारा, छिन्ना, इनकी बात करो, ये भूतों की बात मत करो। वो फिर उनको लगता है अच्छा, ये तो मेरी बात करे, इनको मेरे में इंटरेस्ट है। तुम जानते नहीं हो क्या होते हैं ये लोग। और ये कहीं से भी काम कर सकते हैं, ओके। एक बार, अब भूतों की इंसिडेंट पूछ ही रहे हो तो याद आ गया। किसी दिन मैं फोन पे बात कर रही थी। इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति के माँ को भी, दादी को भी किसी ने करके रखा था। तो रात दिन भूत 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 भूत। अब वो बेचारा व्यक्ति जो है वो एकदम कंफ्यूज, क्योंकि उस भूत इतना परेशान कर रहा है, उसको दिख रहा है हर जगह। अब वो किसी को बोले तो कोई विश्वास करे नहीं, सबको लगता है पागल हो गया। तो उसने मुझे फोन किया, किसी ने दिया मेरा नंबर, फोन किया। अब पहली बार फोन आया है और मैं बात करे जा रही हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, ये इंडिया में। अब मैं बात करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। पूरा सिम्टम समझ रही हूँ, क्या हुआ कैसे हुआ। फिर मैंने ट्यून करने की कोशिश की कि, कि किसी ने तांत्रिक क्रिया की है कि क्या है, कि ये नेचुरल भूत अपने आप आ गया, कुछ भी हो सकता है। कि भूतों के साथ तांत्रिक क्रियाओं से भी भूत छोड़े जाते हैं, और कभी कभी भूत ऐसे ही आ जाते हैं, ये भी होता है। किसी किसी, और ये ऐसे जिनको आते जो वीक माइंडेड होते हैं, उनके आसपास भी भूतों का साया कभी कभी घूमता है। तो ये भी होता है। तो एक होता है कि एक भूतों का साया घूमता है, और एक होता है कि भूत, जितना वो साया घूम रहा है, कभी कभी लोग दोस्ती करने लगते हैं भूतों से। फिर वो भूतों को अलाउ करने लग जाते हैं, फिर भूत अंदर भी चले जाते हैं शरीर के अंदर, ऐसा भी होता है। और कभी कभी तांत्रिक क्रियाओं में भूतों को भेजा जाता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जानने की कि क्या हुआ, तांत्रिक क्रिया है, क्योंकि 3 जनरेशन से चल रहा है। तो है उनके ऊपर बहुत सारा चीज है, उनके पीढ़ियों में कुछ कुछ गड़बड़ी चीज हुई है। 1 घंटे में, मतलब कॉल आ रहा है इंडिया से और मैं यहाँ पर हूँ, जैसे ही मैंने कॉल नीचे रखा, एक मतलब मैं कॉल से उठी हूँ और मैं एकदम कड़ 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 जैसे, मतलब कांपने लगी, जैसे मतलब ठंडी, मतलब मेरी बॉडी का टेम्परेचर ऐसे ठक करके डिप हुआ। कि जैसे किसी ने मेरे को एकदम ऐसे स्नो माउंटेन में डाल दिया हो। और मैं उठी और मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को पूछा कि टेम्परेचर सडनली रूम का इतना डिप क्यों हो गया, हीटर बढ़ाओ। वो बोल रहे कहाँ डिप हुआ, सब तो सेम है। मैंने कहा, नहीं इतना ठंडी लग रहा है, मैं कांपने लग रही हूँ कड़ कड़। फिर मुझे चमका, अरे जिससे मैं बात कर रही थी, और मैं ट्यून करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इतने दूर का है ना 7 समुद्र पार, तो मैं ट्यून करने की कोशिश कर रही हूँ। वो भूत ने मेरे को वहां से दे दिया एक प्रूफ, ज्यादा मेरे क्लाइंट के साथ भीड़ मत। ऐसे ही हमारा ये समझ में आ रहा है ना, ये फाइटिंग है जैसे चोर पुलिस का फाइटिंग है वैसे। कि वो भूत ने मेरे को वहां से इंडिकेशन दिया, ज्यादा मेरे क्लाइंट के साथ भीड़ मत, इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे साथ है बस। तो अगले दिन फिर से एक क्लाइंट, ये बंदे का फोन आया मुझे। हाँ मैं क्या करूँ माँ, मेरे को बताओ, ऐसा मैं ये कर रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती और वो बहुत सारा कुछ कर रहा है। तो मैं बता रही हूँ उसको। मैंने कहा मैं बता तो दे रही हूँ, लेकिन मैं ज्यादा तेरे केस में घुसने वाली नहीं, क्योंकि तुम एक बात समझो, जितना खतरा तुमको है ना, उतना खतरा हमको भी होता है, और हमारे पूरे परिवार को खतरा होता है जब हम इस चीजों में फंसते हैं तो। और ये भूत लोग, जैसे मैंने कहा ना, कि फोन से सुन रहे हैं और वहां से वो दे रहे हैं प्रूफ कि मेरी क्लाइंट के साथ भिड़ो मत। तो ज्यादा भूतों की बात ना करे तो अच्छा है, ठीक है ना। काली काली करे, अगर भूत आते हैं आजू बाजू कभी फील भी लो होते हैं, तो एक मंत्र दिया है मैंने तुमको, काली 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 काली। काली ये नाम से बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। एक किसी के अंदर भूत था, करीब 2 ढाई घंटा हमने उस व्यक्ति को बोला काली बोल, वो बोल रहा नहीं बोलूंगा, काली बोल। और हम मतलब उसको सुधारने के लिए कई बार बहुत कुछ करना पड़ता है। 2 ढाई घंटे हम उसको परेशान किए जा रहे, काली बोल काली बोल, काली काली काली। ओ काली नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। काली नाम मैंने ये देखा है, काली नाम से इतना डरते हैं पूछो मत। सो कभी ये सब हो तो काली 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 बोलना शुरू करो। प्रणाम माँ। माँ, किसी व्यक्ति के शरीर में भूत या प्रेत हुआ है तो उसको बाहर कैसे निकालें? बड़ा मुश्किल है, पहले ही बोल देती हूँ। फिर भी उस व्यक्ति के लिए तुम काली की साधना कर सकते हो, उसको जल पिला सकते हो, काली का जल। अगर तुमको काली का मंत्र मिला है तो
मैंने एक ही बोला है, काली काली काली। भूत प्रेत बाधा की मुक्ति के लिए काली से बढ़कर के कुछ नहीं है। और भी बहुत डिटेल में आगे चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी होती है काली। लेकिन बहुत रिस्की होता है ये सारे चीज। तो पहले तो आपको गुरु का आह्वान करना चाहिए, नंबर वन। काली तभी ठहरेगी जब गुरु की शक्ति आपकी बलवान है। गुरु नहीं और केवल काली काली बुलाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो गुरु की शक्ति, गणेश की शक्ति, भैरव की शक्ति, ये तीन शक्ति जब बलवान होती है, तब कहीं जाकर के काली पूरी तरह से काम करती है। समझ में आया? और हटाने के लिए कई बार एक्सपेरिमेंट करने आप चले जाओगे, कई लोग करते हैं ऐसा, लेकिन वो भूत अटैक करते हैं, याद रखना इस चीज को। और भूत केवल तुमको अटैक नहीं करेंगे, किसी की, मतलब तुम्हारे परिवार को। मैं बता रही हूँ, इंडिया में मैंने किसी के साथ किया ये, हील करने की कोशिश किया था, अमेरिका में। मैं इंडिया में हूँ, अमेरिका में मेरा बेटा है। मुझे देखना था कि ये भूत कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कि हील तो मैं इंडिया में कर रही हूँ, ये कहाँ तक अटैक कर सकते हैं। वो उन्होंने यहाँ पर आकर के मेरे बच्चों के ऊपर, मतलब मेरे बेटे के ऊपर, क्योंकि मैं रात भर बेटे के बारे में सोच रही थी, उसके ऊपर असर हुआ। उसको पता नहीं चला कि उसको पता नहीं क्या हो रहा है इंडिया में। तो क्योंकि मैं ज्यादा भूतों की बात करती नहीं हूँ, क्योंकि डर लगता है सबको, तो मैं बात नहीं करती हूँ। लेकिन अगले दिन मेरे बच्चे को मैंने फोन किया, तो उसने बोला, अरे मम्मी मैं चल रहा था, मैं रास्ते में गिर गया, ऐसा ऐसा हो गया। मैं समझ गई, बाबा अरे बाबा। फिर क्या हुआ? चलो उसको तो हील, वो तो ठीक हो गया, क्योंकि उसके ऊपर तो गुरु का प्रोटेक्शन है। तुरंत वहां पर एक लड़की आई थी, उसने आकर के रोक दिया था उसको, ठीक हो गई थी वो। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, मतलब ठंडी जगह में, जहां पर आदमी ऐसे दिखते नहीं जल्दी, उसका प्रोटेक्शन तो हो गया। लेकिन जिसको जिसको मैंने हील किया था, तो उस व्यक्ति के पैर में और उस व्यक्ति के पेट में भूत ने जकड़ के रखा था। तो हीलिंग के बाद क्या हुआ, वो ये जो भूत होते हैं ना, उन्होंने वहीं पर अटैक किया, मुझे भी वहीं पर पेट पे अटैक किया। अब सब होने के बाद जब मैं घर आई, अपने होटल में आई, रात को 1:30 बजे के आसपास, होटल में मैं अकेले सोई हूँ, ऐसा मेरा पेट पकड़ा कस के कि मतलब मेरी जान निकल जाएगी। उड़ गई मैं नींद में। अब उठी, मैं खड़ा होना चाह रही हूँ, नहीं। जहां पर उस लड़की को अटैक किया था, उस व्यक्ति को, वहीं पर एग्जैक्ट मुझे अटैक किया, रात के समय पर। मेरे पैर को पकड़ा। अब मैं होटल में बेड से उठ नहीं पा रही हूँ कि खड़ी हो जाऊं, मैं कुछ करूं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। 1:30 2 बजे तक मेरे को, एक सेकंड के लिए तो थोड़ा डर भी लगा कि क्या हो जाएगा, कि कोई नहीं आसपास था। मैं फोन, कि मैं उठूं, मैं एक फोन करके मैं नीचे रिसेप्शन में तो बोलूं कि प्लीज कोई आ जाओ रूम के अंदर, मेरे को दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, मैं बोलूं इमरजेंसी जैसा। नहीं, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। तुरंत काली का आह्वान किया, गुरुदेव का आह्वान किया, बाबा भूतनाथ जी का आह्वान किया। करीब 1 1.5 घंटा स्ट्रगल मारा है होटल रूम के अंदर। 1 घंटे। फिर थोड़ा कम हुआ, दर्द कम हुआ। वेट करती रही, वेट करती रही, 3:30 4 बजे सुबह जा करके, जब क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त आता है तो इनकी इनकी पावर कम हो जाती है। इनकी पावर बढ़ती है रात के 12:30 से, 12:30 से लेकर के 3:30 बजे तक फुल पावर पे रहते हैं लोग। जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ, तब जाकर के पावर कम हुई। अब तब थोड़ा मेरे को ताकत आई और मैं उठी। अब इतना उन्होंने अटैक मार चुके थे पैर पे और पेट के नीचे। फिर मैं, अब ठीक कैसे होगा, तो मैंने मसाज का अपॉइंटमेंट लिया। मैं मसाज कराने गई, कैसे भी मतलब पहुंची मैं। तो जो लेडी थी मसाज कर रही है, मैंने उसको बोला, इधर दर्द है, यहाँ से दर्द है, इसको मसाज कर, पीठ के पीछे दर्द है, यहाँ पर मसाज कर, ऐसे ऐसे करती गई वो। मसाज करके मैं आके आराम करी एक दिन मैंने पूरा। और रात को पता चल गया था कि हो गया उसका उसका तो क्योंकि जब ये लोग अटैक करते हैं ना, तो वो हमारी भी पावर देखते हैं। तो उनको पता चल गया ये भी उतनी पावरफुल है। तो फिर अगली बार अटैक नहीं करेंगे वो। मसाज के बाद क्या हो गया, 2 दिन छुट्टी थी। फिर मैंने एक दिन, मतलब 2 दिन के बाद मैं फिर मसाज वाली के पास मसाज लेने गई। तो वो मसाज वाली बोलती है मेरे को, वो केरला की थी, उसको हिंदी भी बोलने नहीं आता ठीक से। मैडम, क्या हुआ? मैडम आपके ऊपर है ना कोई तो नेगेटिव एनर्जी था मैडम। मैं बोला, तेरे को कैसे पता, हाउ डू यू नो? मैडम, आपको मालिश करके जिधर आपको अटैक किया ना, मैडम मेरा भी उधर ही अटैक हो गया। 2 दिन से मैं उधर ही, दर्द हो रहा है मेरे को भी। मैं 2 मिनट के लिए ऐसे हो गई, मैंने कहा, हे भगवान। तो मैंने कहा, तुझे कैसे पता लेकिन नेगेटिव एनर्जी है? मैडम, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ता था ना, ये आयुर्वेदा, हम लोग का बुक में लिखता है कि किसी को भी तुम मालिश करेगा, हील करेगा, तो उनका अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी है तो तुम्हारा अंदर भी आ सकता है। मैडम मैं छोटा था तभी मैं विश्वास नहीं करता था ये सब चीज पे, लेकिन अभी मेरे को भरोसा है, कितना किया मैंने केस। तुम्हारा देखने के बाद मेरे को समझ गया मैडम, ऐसा ही होता है। अभी तुम्हारे ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी था, मेरे पर आ गया। मैं बोला, तो
मैं डर गई। मैंने कहा अच्छा तेरे पर आ गया तो तूने कैसे हील किया? मैडम, मैं हूँ दूसरा मसाज वाली को बोली, उसने मेरा मसाज किया और उसको मैंने बोला मेरा नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको मालूम है कैसा करने का, तो उसने निकाला निकाला मेरा नेगेटिव एनर्जी। फिर क्या होता है मैडम? वो नेगेटिव एनर्जी किधर तो चला जाता है, वो प्रोसेस होता है, हम लोग करता है। मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच, क्योंकि ये केरला से थी तो शायद इसको भी ये सब कुछ पता था। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ भूतों के साथ जो जो पूछा तुमने, भैया मैं और नमाजिया, हमको पसंद नहीं है ये करना, मैं तुमको एकदम खुले कह रही हूँ। माथेरान शिविर में भी कभी हम लोग जब बोलते हैं कि नहीं देखो यहाँ मत करो, वहाँ हम जब हमको बहुत ये करना पड़ता है। इंडिया में तो इतने पेपर वर्क साइन नहीं होते, यूएस में तो थप्पी भर का पेपर वर्क साइन होता है। क्योंकि हम किसी चीज के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि और हम लोग करना ही नहीं चाहते हम दोनों, लेकिन फिर भी कोई शीशे बन करके आ जाते हैं, कभी उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है और कभी वो प्रकट हो गए, तो उनको हम हील कर देते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की बिजनेस है, तो कोशिश करके इसमें मत पड़ो तो अच्छा है। क्योंकि मैंने उनको बताया कहाँ कहाँ, नमाजिया नमाजिया का भी बेटा, उस नमाजिया हील कर रही थी, उसका बेटा यहाँ अमेरिका में, उसके भी पीठ पीछे वहीं पर अटैक हुआ जहाँ नमाजिया को अटैक हुआ था, किसी को उसने हील किया था। तो ये पैटर्न होता है इनका। ठीक। तो इसलिए सोच समझ के करना, कभी सब चीज में घुसना था। यदि गुरु माँ यदि किसी व्यक्ति पर वशीकरण या कोई और तंत्र बाधा कराई गई हो तो उसका काट कैसे करें? बता दिया अभी तुमको, खाली खाली खाली, खाली से बढ़कर के कोई काट नहीं है।